हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सेबी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेबी कैसे फंक्शन में आई, कब सेबी का बर्थ हुआ, सेबी क्यों बनाया गया, सेबी का मेन काम क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम कवर करेंगे कि सेबी की मेन पावर्स क्या है, कि सेबी को क्या क्या पावर्स दी गई हैं एक्ट के अकॉर्डिंग और क्या काम है, क्या फंक्शन है जो सेबी करता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटर है कि पहले आप इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेबी के फंक्शंस के बारे में कि सेबी के क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम है जो सेबी करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी के 3 मेन फंक्शंस हैं जो सेबी का बोर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि सेबी सबसे 3 मेन फंक्शंस जो है जो सेबी करता है वो है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, सेकेंड इज promoting the development of the securities market and the last one is regulating the securities market। अब हम इन तीनों मेन फंक्शंस के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेबी का सबसे मेन फंक्शंस है कि अपने यहाँ पे सेबी में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट में उनके इंटरेस्ट को टोटली प्रोटेक्ट करे, किसी को भी कोई लॉस ना बियर करना पड़े, किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, किसी के रूल्स को, किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ये सब काम कौन देखता है? सेबी देखता है। सेबी इंश्योर करता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में आ रहे हैं, अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके किसी भी इंटरेस्ट को हार्म ना किया जाए किसी के भी द्वारा। नेक्स्ट इज promoting the development of the securities market। नेक्स्ट फंक्शन जो सेबी करता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रमोट करता है सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को। सेबी इंश्योर करता है कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है जहाँ पे डीलिंग हो रही है वहाँ पे सारे लॉज का कंप्लाई हो, जितनी भी सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग हो रही है उसको प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ सिक्योरिटीज़ मार्केट में अपनी मनी को इन्वेस्ट करें। इसको प्रमोट करने के लिए जो है बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करता है सेबी। जैसे कि आपने देखी होगी एक म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी टीवी पर, सोशल मीडिया पर कि म्यूचुअल फंड सही है। ये एडवर्टीजमेंट इसीलिए है कि प्रमोट कर रहा है सिक्योरिटीज़ मार्केट को सेबी कि आप आइए और सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। And the last main function is regulating the securities market। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेबी का कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को टोटली रेगुलेट करे। जितने भी लोग सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो, इंटरमीडियरीज हो या कोई भी हो, जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वॉल्व है, चाहे इन्वेस्टर्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी हो, वो ध्यान रखता है कि कहीं पर भी किसी के इंटरेस्ट को हार्म ना किया जाए, कोई भी गलत काम ना किया जाए, सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉस किया जाए। ये मेन फंक्शन सेबी करती हैं। तो सेबी के 3 मेन फंक्शंस है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, promoting the development of the securities market and regulating the securities market। These are called the 3 main functions of SEBI। आप इन तीनों को लर्न कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PPR कि सेबी के 3 मेन फंक्शंस कौन से हैं? PPR। द फर्स्ट P stands for protection, next stands for promotion, next stands for promotion and R stands for regulation। अब ये तो थे सेबी के सारे मेन फंक्शंस। सेबी सिर्फ यही काम नहीं करता, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सेबी करता है। तो अब हम बाकी और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस।
जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, सेबी इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला बिजनेस बिल्कुल परफेक्टली अकॉर्डिंग टू लॉस चले, कोई भी लॉ को तोड़कर किसी भी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़े। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस में पैसा लगा रहे हैं, तो कोई भी अनफेयर डीलिंग जो है स्टॉक एक्सचेंज नहीं करे, इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ये इंश्योर करना किसका काम है? सेबी का। अब ये इंश्योर कैसे करता है सेबी? सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस से मंथली रिपोर्ट मंगवाता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है कि कोई भी अनफेयर डीलिंग्स ना हो रही हो, कोई भी लॉ को नहीं तोड़ा जा रहा हो। ये सब चीज़ें सेबी इंश्योर करता है। नेक्स्ट वन इज रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेरियस मार्केट इंटरमीडियरीज। अब जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मनी को, वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर जाके अपनी मनी को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या जो भी कंपनीज मनी रेज करना चाहती हैं वो भी डायरेक्टली मनी रेज नहीं कर सकती हैं। आपको बहुत सारे इंटरमीडियरीज का सहारा लेना पड़ता है। सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार टू एन इशू, सिक्योरिटी ट्रांसफर एजेंट। ये सब क्या है? इंटरमीडियरीज हैं। स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ये सब क्या है? इंटरमीडियरीज हैं। ये आपकी हेल्प करते हैं आपकी मनी को इन्वेस्ट कराने में। तो ये जितने भी इंटरमीडियरीज हैं जो स्टॉक मार्केट में रहते हैं, तो ये इंटरमीडियरीज के जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? उन्हें भी सेबी रेगुलेट करता है। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी लोग सिक्योरिटीज मार्केट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड ज़रूर हों। तो सबसे पहले इंटरमीडियरीज को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। रजिस्टर्ड होने के बाद उनकी सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना कि वो कोई भी अनफेयर डीलिंग्स ना करें, इन्वेस्टर्स को कोई हार्म ना करें, जितने भी लॉज हैं या जितने भी उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो सब चीज़ मानी जाए। ये सब इंश्योर करना किसका काम है? सेबी का काम है। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी मनी इन्वॉल्व होती है। तो ये जो है सेबी इंश्योर करता है कि यहाँ पर कोई भी फ्रॉड ना किया जाए, इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना की जाए, अनफेयर ट्रेड डीलिंग्स नहीं की जाए। जैसे एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल आपने ब्रोकर को बोला कि XYZ शेयर में पैसा लगा दो, लेकिन उसने कुछ और आपके पैसे का यूटिलाइजेशन कर लिया, उसने आपका ऑर्डर नहीं लिया, किसी और सिक्योरिटीज में मनी को इन्वेस्ट कर दिया, तो हम किसके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकर ने हमारे साथ गलत किया? सेबी ही है जो हमारी सुनता है। सेबी अनफेयर डीलिंग्स को, जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं कि पैसा कहीं गलत हाथों में ना चला जाए, पैसे का यूटिलाइजेशन किसी और चीज़ के लिए ना हो जाए, जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया सिर्फ उसी के लिए ही पैसे का यूज़ हो, ये सब चीज़ें कौन देखता है? सेबी देखता है। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिटिंग इनसाइडर्स ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताती हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जो कंपनी है, किसी भी कंपनी में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं जो उस कंपनी के शेयर प्राइस को मार्केट में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है? तो जो कंपनी के इनसाइडर्स लोग हैं, चाहे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हो, कंपनी के कोई एम्प्लॉय हो, उन्हें उस डिसीजन के बारे में पता है कि ऐसा कुछ डिसीजन बोर्ड लेने वाला है जिससे हमारे कंपनी के शेयर पर बहुत फर्क आएगा, बहुत ज़्यादा, वो या तो बहुत ज़्यादा उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। कंपनी के इनसाइड मेंबर्स के पास कोई न्यूज़ है तो ये लोग किसी तीसरे के साथ ये न्यूज़ को शेयर कर देते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग शेयर्स को खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि कंपनी डिविडेंड बांटने वाली है, तो इस डिविडेंड के डिसीजन से मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कंपनी के शेयर्स का, और समय से पहले, फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले ये खबर बाहर मार्केट में पहुंच गई, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग शेयर्स को खरीदना शुरू कर देंगे और अननेसेसरी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
और जिन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी उनको लॉस हो जाएगा। तो ये जनरल पब्लिक के एक तरीके से फेवर में नहीं होता कि आप कोई भी इनसाइडर न्यूज़ पर अकॉर्डिंगली एक्ट करें। जो इनसाइडर न्यूज़ भी देते हैं वो भी गलत है, उनके अगेंस्ट भी सेबी ने लॉ बनाया हुआ है। साथ में सेबी ये इंश्योर करता है कि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, जितने भी अंदर के कंपनी के लोग हैं उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जिसका वो कोई गलत फायदा उठा सके और जनरल पब्लिक को हार्म कर सके। लास्ट वन इज promoting investors education and training of intermediaries। जो सेबी है वो प्रमोट करती है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को। मतलब कैसे कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में मनी को इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ पता ना हो और बाद में कहे कि सिक्योरिटी मार्केट खराब है। जैसे आपने सुना होगा लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज मार्केट जो है शेयर बाजार एक जुआ है। तो वो जुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है ना। तो सेबी क्या करता है अपने इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को बढ़ाता है, प्रमोट करता है कि आप पहले अच्छे से सीखिए, समझिए, पढ़िए। जैसे कि आपने देखा होगा जो टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसके नीचे वो ये जरूर बोलता है सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, दैट इज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये इसीलिए बोला जाता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, आप उसे ध्यान से पढ़िए कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, आपको कोई भी अननेसेसरी लॉस ना हो। साथ में सेबी क्या करता है, जितने भी इंटरमीडियरीज उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो मर्चेंट बैंकर हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो या डिबेंचर ट्रस्टी हो, कोई भी इंटरमीडियरीज जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, सेबी इंश्योर करता है कि उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए कि वो उनके सारे फंक्शंस, उनकी सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से करें, बिना किसी एरर के, बिना किसी इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाए। तो ये थे सेबी के सारे फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे सेबी की पावर्स के बारे में कि अगर सेबी कोई गलत एक्टिविटी होते देख लेता है या कोई फ्रॉड होते देख लेता है या किसी को वो चेक करना चाहे तो सेबी के पास क्या क्या पावर्स है, कौन कौन सी पावर्स सेबी को अकॉर्डिंग टू एक्ट दी गई हैं कि सेबी उनका यूज करके अपने फंक्शंस को प्रॉपरली कर सके। तो नंबर 1 इज समनिंग एंड enforcing the attendance of persons and examining them on oath। that is अगर सेबी को लगता है कि कोई भी है जो लग रहा है कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, तो सेबी उनको नोटिस देके, दैट इज समन देके उनको बुला सकती है, उनको एनफोर्स कर सकती है कि आपको आना है हमारे ऑफिस में। ये पावर है सेबी के पास कि उन्हें ज़बरदस्ती भी बुला सकती है और वो ओथ भी उनको दिला सकती है। ओथ मीन्स जैसे वो होता नहीं है, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, वो ओथ करवा के भी उनसे उनकी गवाही ले सकती है, उनसे उनके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन, नेमली स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रस्टीज एंड other such intermediaries associated with securities market। that is अगर कोई भी इंटरमीडियरी है जो सिक्योरिटीज मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है उसके अंडर वो रजिस्टर्ड है। अब जो इंटरमीडियरीज कौन कौन हो सकते हैं? सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, ये सब इंटरमीडियरीज हैं जो रजिस्टर्ड है सेबी के अंडर और उनसे जुड़े हुए हैं। तो सेबी के पास पावर है, वो किसी भी इंटरमीडियरीज की बुक्स को चेक कर सकता है, रजिस्टर्स को चेक कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। जब भी उसको लगे कि कोई गड़बड़ है या कोई फ्रॉड किया जा रहा है तो वो किसी भी इंटरमीडियरीज की चेकिंग कर सकता है। उनकी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, कोई भी उनकी ट्रांजैक्शंस हो, तो सेबी के पास कंप्लीट पावर है कि उनकी बुक्स को चेक कर सकता है। नेक्स्ट इज issuing commissions for the examination of witnesses or documents। अगर सेबी को लगता है कि कोई भी ऐसा इंटरमीडियरी है या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, कोई भी है जो पार्ट है सिक्योरिटीज मार्केट का और वो कुछ गलत कर रहा है,
तो सिक्योरिटी कमीशन को फॉर्म कर सकता है। दैट इज कमीशन इज काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको जो सेबी के अंडर बनाया जाता है, और उनका मेन काम क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो सेबी चाहती है कि वो चेक करें, उन्हें चेक करता है, या किसी भी विटनेस को एग्जामिन करना चाहे सेबी, तो कमीशन जो उनके अंडर फॉर्म की गई है उन्हें बोल सकता है कि आप जाइए, XYZ कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, वहाँ के एम्प्लॉयज को चेक कीजिए, उनके अगेंस्ट विटनेस लाइए कि हम उस फ्रॉड को या उस गलत एक्टिविटी को पकड़ सकें। तो कमीशन बनाई जा सकती है, सेबी के पास पावर है कि कोई भी कमीशन बनाए अपने अंडर और उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कराए, विटनेसेस को एग्जामिन कराए, कुछ भी करवाए। नेक्स्ट वन इज पावर टू कॉल all periodical returns from recognized stock exchanges। सेबी के पास पावर है कि जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज वर्क कर रहे हैं उनसे पीरियोडिकली रिटर्न्स, अदर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मंगवा सकता है देखने के लिए कि सारे स्टॉक एक्सचेंज फेयर डीलिंग्स कर रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, जो मनी उनके पास आ रहा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो रहा है या नहीं। लास्ट वन इज सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ब्रोकर इफ फाउंड एट मिस्टेक। सेबी के पास पावर है कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर है या कोई भी इंटरमीडियरी है सिक्योरिटीज मार्केट का जो अनफेयर डीलिंग कर रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, पैसे का गलत यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो सेबी के पास पावर है या तो उस स्टॉक ब्रोकर का या इंटरमीडियरी का लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल कर दे या कुछ टाइम के लिए उस लाइसेंस को सस्पेंड कर दे, अकॉर्डिंगली कि उसकी मिस्टेक कितनी बड़ी है। मिस्टेक ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है फ्रॉड का, तो परमानेंट उस लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। और अगर कोई छोटा मोटा फ्रॉड है या इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है स्टॉक ब्रोकर से, तो कुछ टाइम के लिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर देता है कि आप इतने टाइम के बाद अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं, तब तक कि आप अपना कोई भी काम नहीं करेंगे स्टॉक ब्रोकर वाला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन है, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।